हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत बिल्डर एसबी चैनल में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को मैथ्स कवर कराने वाली हूँ, तो जिसमें कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम टॉपिक जो है वो उसमें बोर्ड मार्क्स बस रह गया है और वो हो गया है। अब मैं आपके सामने उसकी प्रैक्टिस शीट लेके आई हूँ और जो प्रैक्टिस सेट है वो पेपर 1 के लिए है। तो आप जो नंबर सिस्टम है वो क्या है कि थोड़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें 3-4 दिन लग गए हैं। बाकी जो अब टॉपिक मैं कराऊंगी उसमें कम से कम 1 या 2 दिन ही लगेंगे और इससे ज़्यादा का कोई टॉपिक नहीं है। तो अब हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे और आप भी क्या कीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में उसके आंसर दीजिए। आगे हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा कितना होता है? 50। तो 100 का आधा 50 हो गया, मतलब जो कोई भी संख्या है वो 50 से अधिक है। लेकिन सारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं 50 से सारे ही ऑप्शन अधिक है। तो हम इन ऑप्शन में क्या नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी हमें क्या करना है कि हमें ऑप्शन को क्लासिफिकेशन कर लेना है पहले कि कौन से ऑप्शन गलत हैं। लेकिन अभी हमने ऐसा नहीं कर पाए हैं क्योंकि सारे ही ऑप्शन 50 से अधिक हैं। फिर क्या लिखा है कि यहाँ पे 6 दहाई से अधिक, यह जो संख्या होगी वो 6 दहाई। 6 दहाई का मतलब 60। इकाई का मतलब इकाई में लास्ट में होता है इकाई, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा 2, 5, 6, 1। तो यहाँ पे जो 1 है उसका प्लेस वैल्यू 1 होगी और 6 इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 60, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। तो आपको आया समझ में कि 6 दहाई का मतलब 60। 6 दहाई से अधिक है मतलब 60 से अधिक होनी चाहिए। तो 54 तो नहीं होगा क्योंकि 60 से अधिक नहीं है। इसके बाद 8 दहाई से कम होना चाहिए। 8 दहाई मतलब 80 से कम होना चाहिए। तो 81 तो होगा नहीं क्योंकि 80 से ज़्यादा है ये। अब इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर होगा। इसके अंकों का योग 9 हो तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, इन दोनों का ही योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना होना चाहिए। क्या जो 7 है वो 2 का दुगना है? गलत है। तो इसका सही आंसर है 63। इसका सही आंसर क्या है? 63। वो क्यों? क्योंकि ये देखिए, मैं सही आंसर पे लगा देती हूँ, ये 63 क्यों? क्योंकि अब हम इसको चेक कर लेंगे कि इसका जो दहाई का अंक है वो इकाई अंक का दोगुना है। 3 दूनी 6। 100 के आधे से अधिक है यानी कि 50 से ज़्यादा है। 6 दहाई से अधिक है, 60 से अधिक है, 8 दहाई से कम है, 80 से कम है। इसके अंकों का योग 9 भी है और दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। नेक्स्ट हम देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंफ्यूज मत होइएगा, सही है नहीं पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है। जो कथन इसमें गलत होगा, हमें जो स्टेटमेंट गलत होगा, हमें हमारा वही ऑप्शन सही होगा। तो हमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो हम देखेंगे सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं और जो स्वयं खुद से और एक से 1 से डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या ये सभी विषम है? नहीं है। तो ये सम है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। तो यही हमारा आंसर होगा। आप देख लेंगे आगे के ऑप्शन। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो अनेक का मतलब क्या? अभाज्य संख्याएं बहुत सारी हैं, उनका कोई परिधि ही नहीं है कि कहीं वो रुकेंगी। तो हाँ, अभाज्य संख्याएं अनंत हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 वर्णखंड होते हैं, ये भी सही है। और एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में जो थे ऑप्शन थे, ये सवाल आया हुआ है। और मैं आपके सामने जितने भी सवाल लेके आ रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQs हैं। ये सभी जो हैं आए हुए पेपर के हैं, मैं वही आपके सामने लेके आई हूँ। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल गलत है और यही ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे।
प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग यानी कि जोड़। अभी हमने आपके सामने लिखी थी प्रथम अभाज्य संख्याएं, दो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 इसको 17 और 10 27 और 1 28 हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याएं हम प्राइम नंबर्स, प्रथम अभाज्य संख्याएं पहली 5, जो पहले 5 आ रही हैं वो अभाज्य संख्याएं। पहले 2 आई, फिर 3, फिर 5, 7 11, 1 2 3 4 5 हो गई 5 है। अब इन सबको जोड़ देना है, सीधा इनका जोड़ निकाल देना है। नेक्स्ट देख लेंगे। जीरो 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, तो ये दशमलव वाला स्थानीय मान है 0.0159। तो जब हम जीरो के इस तरफ वाले नंबर लेते हैं, इस तरफ वाले, तो हम क्या लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन जब हम इस तरफ वाले दशमलव के इस तरफ वाले नंबर लेते हैं, तो जैसे ये दशमलव है तो हम इसके इस तरफ जाएंगे तो ये दशमलव के बाद वाले अंक होंगे। तो ये क्या कहलाता है 10वां भाग। 10वां भाग मतलब किसी चीज का, कोई एक चीज है उसका 10वां भाग मतलब 1/10। ये क्या कहलाता है 100वां भाग यानी 1/100। और ये क्या कहलाता है 1/1000, 1000वां भाग। इसी टाइप से तो 1 का स्थानीय मान पूछा तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1/100। ओके, मतलब 100वां भाग। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई होगा, सैकड़ा होगा, 1000 होगा या 100वां होगा। तो हमें क्या लगाना है 100वां होगा, मतलब 100वां का मतलब 100वां भाग 1/100। नेक्स्ट देख लेंगे। पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो अभाज्य युग्म क्या होते हैं, अभाज्य युग्म होते हैं जोड़े, मतलब उनके बीच का अंतर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। +2 भी हो सकता, -2 भी हो सकता, बट अंतर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। कोई भी 2 संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे कि हमने लिया 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बाद एक अभाज्य संख्या आती है 5, लेकिन इनके बीच का अंतर 3 है। तो ये क्या होंगे अभाज्य युग्म नहीं होंगे, ये अभाज्य युग्म नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर 3 है। हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और दोनों ही अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे हमने लिया यहाँ पे 41 और यहाँ पे लिया 43। तो देखो 41 भी अभाज्य संख्या है, 43 भी अभाज्य संख्या है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो 1 से 100 तक के जो मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है ऐसी होती हैं 8। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक देखना है। तो हमने अभी नियम पढ़ा था कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा या 3 का गुणज होगा। तो हम इन सभी को पहले इसके सारे अंकों को जोड़कर देख लेंगे। देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 1 16 और 16 और 6 22। तो आप देख सकते हैं कि जो 22 है वो 3 का गुणज नहीं है, लेकिन हमें प्लस क्वेश्चन मार्क या फिर प्लस x, तो हमें 22 की जगह पे ऐसा नंबर रखना है कि जो जोड़ देने से क्या वो संख्या 3 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे
अगर हम 22 में 8 जोड़ेंगे तो क्या वो डिवाइड होगा 3 से? नहीं होगा, क्योंकि 22 और 8 हो जाएगा। 22 और 8 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम 9 जोड़ेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 31 हो जाएगा। लेना तो हमें बड़े से सबसे बड़ा अंक है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक देखो, जैसे कि अगर 6 लेंगे तो 22 और 8 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे, और 22 और 7 29 हो जाएंगे, और 22 और 9 29 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि है तो 22, संख्या के अंकों को जोड़ने पर 22 आ रहा है, लेकिन 22 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हमें 22 में क्या करना? एक ऐसा नंबर जोड़ना है जो किससे डिवाइड हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए। अब 22 में हमने 8 जोड़ा तो हो गए 30 हो गए, तो 30 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 10 बार, आता है ना 3 की टेबल में, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 8 आएगा। अब हम इसको करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने आंसर में क्या लिया? 5 + 1 + 3 + 2। अब हम 8 रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए 8 रख के चेक करके मैं दिखा देती हूँ आपको। 5 1 3 2 4 1 6 और 8। अभी हमें इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 एकम 3, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3 7 21, 3 एकम 3 0, 3 8 24, फिर से 0, 3 5 15 और एक यहाँ पे आएगा 3 6 18। तो देखो ये संख्या 3 से डिवाइड हो चुकी है। तो क्या करना है हमें कि यदि कोई संख्या जो है 3 से विभाजित तभी होगी जब इसकी अंकों का योग क्या होगा? 3 से विभाजित होगा या 3 का गुणज होगा। तो जब हमने इनको जोड़ा था तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कुछ नहीं था, तो 22 जो था वो डिवाइड नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया? 8 जोड़ दिया, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने क्या रख दिया? 8 रख दिया, तो फिर वो संख्या 30 हो गई और फिर वो इससे 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब आंसर क्या होगा? 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 8, क्योंकि यहाँ 8 रख देने से ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। संख्या 2 3 4 स्टार 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 3 और 9 का मैंने आपको साथ में ही बताया था कि 9 का क्या होता है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा या 9 का गुणज होगा। तो यहाँ पे देखो हम इनको जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 4 + x + 5। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, यानी कि 14 + x। तो आप लोग को मालूम है कि 9 से 14 विभाजित नहीं होगा, 9 के टेबल में 14 नहीं आता। अब हमें यहाँ पे इन चारों में से नंबर जोड़ जोड़ के देखना है और ये पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर हम जोड़ेंगे और वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखो अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 14 और 1 15 होगा, 15 9 से डिवाइड नहीं होगा। 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, तो जे भी नहीं डिवाइड होगा। इसके बाद 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे हमें रखना है कितना? 4। अगर हम 4 रख देंगे तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 2 2 3 4, क्या रखना है? 4 5 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 छंग चौंगन 0, क्योंकि ये 4 छोटा है तो 9 चौंगन और 0, क्योंकि 4 छोटा है तो पहले हम 0 लगाएंगे और 9 पाना 45। तो देख सकते हैं कि हमने 4 को रखा तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो क्या करना है कि यदि ये संख्या है, ये संख्या जो है हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए कि वहाँ रख देने से 9 से विभाजित हो जाए। अब 9 का नियम क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ने पर वह संख्या अगर 9 का गुणज है तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे। हमने इन सबको जोड़ा, अब जो भी आया वो तो 9 से विभाजित नहीं हो रहा था। फिर हमने एक ऐसा नंबर रखा जिससे हमें 9 का गुणज मिल गया। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36। तो वो जिस नंबर को जोड़ने से वो मिला वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमें किसको? 4 को जोड़ा था तो मिला था। नेक्स्ट देख लेंगे हम
ये 11 वाला है। 11 वाला क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि x की जगह पे हमें कोई एक नंबर रखना है ताकि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 के नियम मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्टरनेट एक छोड़ एक को हम जोड़ेंगे, फिर अलग अलग उनका जो योग निकाल के माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे देख लेंगे। देखिए 4 मतलब हमें क्या करना है, देखो 4 को 3 में जोड़ना है, इसको फिर इस 3 में जोड़ना है, इसको फिर यहाँ जोड़ना है। अब देख लेंगे हम, देखो 4 6 3 9 3 x 8 मतलब हमें क्या करना है, 4 को 3 में जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है और इसको इसमें, और 6 को हमें 9 में और 9 को x में। तो हम क्या कर देंगे, 4 3 7, 4 3 7, 7 3 10 और 10 8 18 हो जाएगा। अब 6 9 6 15 और 15 प्लस x मतलब हमें 18 है, 18 में से 15 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन हमें 18 में से कौन सा नंबर घटाएं कि हमें 0 ही मिल जाए। तो 18 में से हम 18 ही माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 के साथ हम यहाँ पे 3 रख देंगे। अगर हम 15 के साथ 3 रख देते हैं तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और जब हम इस 18 में से इस 18 को माइनस करेंगे, मतलब 18 माइनस 18 करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो आपको नियम याद है कि जब हम अल्टरनेट जोड़ेंगे, अल्टरनेट पहले इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, जब हम इनका जो जोड़ आया और इनका जो जोड़ आया, इनको घटाएंगे तो 0 या 11 चाहिए होगा। तो देखो 15 घटा रहे थे तो 0 नहीं आ रहा था, लेकिन 15 में हमने x की जगह पे क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, मतलब हमें यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो ये संख्या आसानी से डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 4 6 3 9 3 3 8। अब हम डिवाइड करेंगे, 1 मिनट, 4 6 3 9 3 3 8 किससे, 11 से। तो 11 चौको 44, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 11 दूनी 22, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 11 एकम 11, 8 यहाँ पे आ जाएंगे, 11 7 77, 5 यहाँ पे आ जाएंगे, 11 चौको 44, 8 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 11 8 88। तो देखा आपने कि ये संख्या आसानी से डिवाइड हो चुकी है। तो देखिए अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ 11 वाला, कि हमें 11 वाला क्या है, थोड़ी ऑड है, अलग है सबसे, कि इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। जैसे कि 6 में 3, 3 में 3 और इसमें 8, फिर इसमें 6 में 9 और 9 में x। फिर हमें क्या करना है, इनका जो जोड़ आएगा उनको घटाना है। तो यहाँ पे हमने इनको जोड़ा था तो कितना आया था, 18, और लेकिन यहाँ क्या आया था, 15, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ रखना है ताकि वो 18 में से माइनस हो जाए। तो 18 माइनस 15 में हम क्या इतना जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेंगे। 7.1 और 3.85 का बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। अनुमान का मतलब यह है कि सन्निकट मान। सन्निकट मान का मतलब इसको हम समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि 14 किस किस के बीच में है, तो आप क्या बोलोगे, 14 10 से 20 के बीच में है। लेकिन ज़्यादा पास किसके है, तो ज़्यादा पास है ये 10 की। ज़्यादा पास किसके है, ये ज़्यादा पास 10 के हैं। अगर मैं 16 लिख देती तो 16 ज़्यादा पास किसके है, 20 के है। बस हमें इसमें यही करना है। जैसे हमने लिखा 7.1, जैसे हमने लिखा 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, ये सभी जो हैं 7 के पास रहेंगे। और अगर हम यहाँ लिखेंगे 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, ये सभी आ जाएंगे 8 के पास। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से लेकर 4 तक जो संख्याएं हैं, 1 से लेकर 5 तक भी मान लेंगे कि अगर 1 से लेकर 5 तक संख्याएं आती हैं, 1 से 5 तक ले लेंगे, 1 से 5 तक संख्याएं आती हैं तो वो किसके पास रहेंगी? पीछे वाले नंबर के पास। और अगर 5 से ऊपर जाएंगे तो आगे वाले नंबर के साथ। तो जैसे यहाँ पे है 7.1, तो ये किसके पास रहेगा? 7 के पास रहेगा। अब यहाँ पे 3.85, तो 8 मतलब 5 से ज़्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा 4 के पास। और 9.09, तो हमें पहले वाला अंक देखना है, हमें बाद वाला अंक नहीं देखना। पहले क्या है? 0 है, मतलब तो 9 के पास ही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 × 4/9। सन्निकट मान देखना है, मतलब 1 से 5 तक है तो पहले वाले नंबर के पास, और अगर 1 से ज़्यादा, अगर 5 से ज़्यादा है तो बाद वाले नंबर के पास। और दशमलव के बाद ना हमें पहला ही अंक देखना। जैसे हमने दशमलव के बाद यहाँ पे 8 देखा था, तो 8 जो है 5 से बड़ा है, तो ये 4 के पास पहुँच गया। तो देखो 7.1 7 और 8 के बीच में आ रहा है, लेकिन 7 के ज़्यादा पास है। 3.85 3 और 4 के बीच में आ रहा है, लेकिन ये 4 के ज़्यादा पास है क्योंकि यहाँ पे 8 है। और 9.09 9 और 10 के बीच में है, तो यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि ये दशमलव के बाद 0 है, हमें 0 पहले देखना है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन अभी तक मैं इतने ही लेके आई हूँ। अब मैं पेपर 2 के लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँगी और साथ में मैं बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़ाने वाली हूँ, और इसी के साथ मैं ऐसे ही आपके साथ और क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। तो रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप क्वेश्चन कीजिए, कमेंट में आंसर लिखिए, और जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए हैं और क्लास देखनी है मैथ्स की, और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।